नमस्कार साथियों, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत में विकास हो रहा है उसका एक बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक फैसला लिया गया है जो कि 1 नंबर पे लिखा हुआ है, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। मैं इसके बारे में विस्तार में बताऊंगा ब्रीफिंग के दौरान। और इसके साथ 3 और बड़े फैसले लिए गए हैं जिसमें पुणे मेट्रो का एक्सपेंशन है, दूसरा द्वारका जी से कनल उसकी डबलिंग का रेलवे लाइन का, और चौथा है बदलापुर से करजत 3rd and 4th रेलवे लाइन का। ये सारे के सारे हमारे देश के जन जन के काम में आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं। इनके बारे में डिटेल में अभी आपको ब्रीफ करता हूं। हम सब जानते हैं कि रेयर अर्थ और परमानेंट मैग्नेट ये आज एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर से जुड़ी हुई चीज बन चुके हैं। कोविड के दौरान सबने देखा कि मैग्नेट की कमी के कारण और चिप्स की कमी के कारण करीब करीब बहुत सारी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग, चाहे वो कार हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स हो, उनकी मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई थी। इस स्ट्रैटेजिक सेक्टर की इंपॉर्टेंस को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले सेमीकंडक्टर मिशन बनाया जिसमें चिप्स मैन्युफैक्चर हो सके, और आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है परमानेंट मैग्नेट के मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा प्रोग्राम एक आज अप्रूव किया है। परमानेंट मैग्नेट बनते हैं रेयर अर्थ से। ये परमानेंट मैग्नेट के एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे अलग अलग फॉर्म फैक्टर में होते हैं। किस चीज में कहां लगते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। ये उसका शेप और फॉर्म और साइज कैसे होगा वो डिपेंड करता है उसका फाइनल एप्लीकेशन कैसा है, मतलब कहां पे उसका उपयोग आएगा वो डिसाइड करता है, उससे डिफाइन होता है कि मैग्नेट का शेप और साइज कैसा होगा। तो ये सब परमानेंट मैग्नेट्स के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इससे पहले वाले पिक्चर में आपके सामने रॉ मटेरियल का एग्जांपल दिया है, पिक्चर दिया, और ये परमानेंट मैग्नेट बने हुए। इसका उपयोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, डिफेंस में, एरोस्पेस में, इतने सारे सेक्टर्स हैं, मेडिकल इक्विपमेंट में, कई जगह परमानेंट मैग्नेट का उपयोग होता है। और उसके बिना वो डिवाइस बन ही नहीं सकता, इस तरह की इसकी जरूरत है, इतनी इसकी इंपॉर्टेंस है। भारत की जो रिक्वायरमेंट है, जिस तरह से मेक इन इंडिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, भारत की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ती जा रही है परमानेंट मैग्नेट की। और परमानेंट मैग्नेट को भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए आज एक रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स स्कीम REPM स्कीम अप्रूव हुई है कैबिनेट में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया इसको। इसमें फोकस रहेगा एंड टू एंड कंप्लीट इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम बने, भारत में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बने। अगर हम रेयर अर्थ को और परमानेंट मैग्नेट को समझें तो रेयर अर्थ बेसिकली 2 जगह मिलता है। पहला है जो समुद्री तट होते हैं, बीच होते हैं, बीच की जो सैंड होती है, बीच की सैंड में रेयर अर्थ मिलता है। यानी समुद्र जैसे वेव्स आती है समुद्र की, वो हर बार लगातार बीच पर रेयर अर्थ डिपॉजिट करके जाती है। सो दीज आर कॉल्ड प्लेसर डिपॉजिट्स। उड़ीसा में, आंध्रा में, तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में और गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, इन सब में जितना बीच का हमारा कोस्ट लाइन है, पूरी कोस्ट लाइन पर रेयर अर्थ्स का डिपॉजिट्स रहता है। दूसरा होता है पहाड़ों के अंदर जो बहुत ओल्ड टाइप का, जहां पे जियोलॉजी हो, बहुत पुरानी जियोलॉजी हो, यानी अनडिस्टर्ब्ड जियोलॉजी हो, वहां पर परमानेंट मैग्नेट्स रहते हैं। तो गुजरात में है, राजस्थान में है, ऐसे कई जगह परमानेंट रेयर अर्थ्स के डिपॉजिट्स बहुत अच्छे हैं। रेयर अर्थ जो पहाड़ी एरिया में मिलती है वो हैवी रेयर अर्थ होती है, और जो बीच पे मिलती है वो लाइट रेयर अर्थ होती है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से परमानेंट मैग्नेट की मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो परमानेंट मैग्नेट में जैसा आप सबकी रिसर्च ऑलरेडी होगी इस सब्जेक्ट पे, इसमें आज एक जियो पॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक
इंपॉर्टेंस इसकी हो गई है। आज किसी भी जगह किसी भी ट्रेड के एग्रीमेंट में परमानेंट मैग्नेट की इंपॉर्टेंस हर जगह आ जाती है, रेयर अर्थ्स की हर जगह इंपॉर्टेंस आ जाती है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने एक तो क्रिटिकल मिनरल्स मिशन का हाल ही में अप्रूवल किया था, जिससे कि दुनिया में जहां जहां भी क्रिटिकल मिनरल मिलता है उन देशों के साथ बात करके, काम करके, उनके साथ एग्रीमेंट्स करके क्रिटिकल मिनरल को भारत में लाया जा सके और भारत में उपलब्ध क्रिटिकल मिनरल का भी अच्छे से उपयोग हो सके। एंड सेकेंडली, जहां से भी क्रिटिकल मिनरल को लाएं उसके बाद में उसको रिफाइन करके मैन्युफैक्चर करना उससे फाइनल प्रोडक्ट, ये आज की स्कीम का मेन उद्देश्य है। यानी क्रिटिकल मिनरल भी लाना और उसको यूज करके उसका फाइनल प्रोडक्ट भी बनाना। तो एक तरीके से पूरी वैल्यू चेन को कवर करने का प्रयास इन दोनों स्कीम्स में मिलाकर है। इस पे करीब 7,280 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होएगा। 7,280 crore rupees will be invested and the focus will be on the entire value chain. It will be an integrated manufacturing facility. और केवल एक नहीं, up to 5 units will be established. Up to 5 units will be established, each one having 1,200 metric tons per annum capacity. देश की रिक्वायरमेंट करीब करीब 4,000 से 5,000 मेट्रिक टन की देश की अभी रिक्वायरमेंट है और ये रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, जैसे जैसे मेडिकल डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, वैसे वैसे देश में परमानेंट मैग्नेट की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है, रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। तो टोटल 6,000 मेट्रिक टन्स पर एनम मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी डेवलप करेंगे इन 5 यूनिट्स। तो विद इन नेक्स्ट 2 to 3 years दीज प्लांट्स विल बी सेटअप और इन प्लांट्स में मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा एंड दिस विल बी अ मेजर स्ट्रैटेजिक विन फॉर द कंट्री बिकॉज परमानेंट मैग्नेट और सेमीकंडक्टर चिप्स, इन दो के बिना आज कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिकली नहीं हो सकती है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने पहले सेमीकंडक्टर चिप्स, फिर क्रिटिकल मिनरल मिशन और आज परमानेंट मैग्नेट की मैन्युफैक्चरिंग का ये प्रोग्राम, ये स्कीम लॉन्च की है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में और डिटेल आपको मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज से डिटेल मिलेंगे, लेकिन करीब करीब सारे पॉइंट्स आपके इसमें आ गए। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें जो अपस्ट्रीम इंडस्ट्रीज हैं उनको बहुत बेनिफिट होगा। जो इंडस्ट्रीज परमानेंट मैग्नेट का यूज करके आगे की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है तो उसमें इसका बेनिफिट मिलेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरी व्हीकल्स, उसमें इसका बेनिफिट मिलेगा, मेडिकल इक्विपमेंट, उनको बेनिफिट मिलेगा, हमारे डिफेंस से रिलेटेड जितनी मैन्युफैक्चरिंग है उसमें इसका बेनिफिट मिलेगा। लंबे टाइम से एक बहुत बड़ी ये रिक्वायरमेंट थी देश की, जिसको आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में अप्रूव किया है। ये बहुत बड़ा फैसला है और बहुत ही स्ट्रैटेजिक डिसीजन है ये, और इस डिसीजन से देश के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक रोड मैप तैयार होगा। मैं आता हूं अगले डिसीजन पे आज के। पुणे, वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज इन द कंट्री नाउ, अमंग द टॉप 10 सिटीज पुणे 80 लाख से ज्यादा इसका पॉपुलेशन है। जैसा आपने देखा पिछली कई कैबिनेट ब्रीफिंग्स में आपने देखा, 1 by 1 पुणे के मेट्रो नेटवर्क को स्ट्रेंथन करने का, एक्सपैंड करने का लगातार डिसीजन लिया जा रहा है। आज बहुत बड़ा फैसला लिया गया इस एनिमेटेड, इसमें आप देखेंगे ये एग्जिस्टिंग दोनों लाइंस हैं जो कि नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट को कवर करती है। ये दोनों ऑपरेशनल लाइंस हैं और जो येलो में आ रही है ये सारी अंडर कंस्ट्रक्शन लाइंस हैं, इनका कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है। ये इसके डिटेल्स आ गए। ये लाइन मेगापोलिस से लेके सेंटर तक जाती है, चांदनी चौक से वनस तक जाती है और कटराज से लेके स्वारगेट तक जाती है और इधर रामवाड़ी से विठलवाड़ी तक जाती है और ऊपर निगदी से पीसीएमसी। ये हाल ही में आपने अप्रूवल्स देखे थे
और आज अप्रूवल हुआ है ये दो नए लाइंस का, लाइन 4 एंड लाइन 4A। ये जो खड़कवासला ये वाला एरिया है और ये कंप्लीट जो कोथरूड और वर्जे और मानिक बाग और राजाराम ब्रिज और ये सारा जो कंप्लीटली हाईली डेंस पॉपुलेशन का एरिया है और अच्छा रैपिडली ग्रोइंग एरिया है, इस एरिया को केटर करेगा ये आज का अप्रूवल। ये दोनों लाइंस इन एरियाज को केटर करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट से पुणे शहर की ग्रोथ अगले कई दशकों तक लगातार इससे सपोर्ट होती रहेगी। और जिस तरह से पुणे में आईटी हब है, जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग है, ऑटोमोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक्स का हब है, एजुकेशन का हब है और मेडिकल फैसिलिटीज का हब है, इस पूरे मेट्रो नेटवर्क से बहुत बड़ी सपोर्ट मिलेगा इस शहर को। मेट्रो बहुत पॉपुलर हो चुकी है, जैसा दिल्ली में भी मेट्रो बहुत पॉपुलर है, वैसे ही पुणे में अभी पिछले गणपति के दौरान तो करीब 6 लाख राइडरशिप हुई है पुणे मेट्रो की। जो प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं ऑलरेडी, लाइन 3 के, लाइन 1 के, लाइन 2A और 2B के, उसके डिटेल्स आपके सामने हैं। टोटल और आज इसका एक्सपेंशन 4 और 4A, इससे लाइन 4 विल बी 25.5 किलोमीटर्स with 22 stations and line 4A will be 6.1 kilometers with 6 stations. महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन इसको एग्जीक्यूट करेगा और टोटल इन्वेस्टमेंट इसमें पड़ेगा आज के प्रोजेक्ट में 9,858 करोड़, 9,858 करोड़ रुपीस का टोटल 32 किलोमीटर्स का रूट नया ऐड होगा, जिसमें से 28 किलोमीटर्स एलिवेटेड रूट है। 5 साल में कंप्लीट हो जाएगा और ये होने से पुणे मेट्रो नेटवर्क विल क्रॉस 100 किलोमीटर का बिग लैंडमार्क। एंड एज यू नो, आप सब जानते हैं, वी हैव बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क कंट्री इन द वर्ल्ड ऑलरेडी। कितना नेटवर्क हमारा पहुंच गया? 1083 किलोमीटर हमारा मेट्रो का नेटवर्क पहुंच गया है। और बिफोर 2014 आप जानते हैं कि ओनली अ हैंडफुल ऑफ सिटीज वर हैविंग मेट्रो और आज करीब 20 से ज्यादा शहरों में मेट्रो के प्रोजेक्ट्स पहुंच चुके हैं। थर्ड आज का फैसला है द्वारका जी से कानालूस की डबलिंग का। दिस इज अ 159 किलोमीटर सेक्शन गुजरात का। आप देवभूमि द्वारका अगर ये देखें, इसके आगे वाले मैप में दिखाता हूं। हाँ, बेसिकली अगर आप देखें अहमदाबाद राजकोट और राजकोट से द्वारका, ये वन ऑफ द मेजर आर्टरीज ऑफ गुजरात रेलवे नेटवर्क है। राजकोट बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, कई तरह की इंडस्ट्रीज है, फाउंड्रीज, मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है राजकोट में। और उसके आगे 2 रिफाइनरीज हैं और बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बेस है सॉल्ट का। मीठापुर में सॉल्ट का बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बेस है। देश भर के कई शहरों में यहां का बना हुआ सॉल्ट पहुंचाया जाता है रेलवे से। तो अहमदाबाद से लेकर राजकोट तक ऑलरेडी डबल लाइन है। राजकोट से कानालूस तक डबलिंग का काम चल रहा है अभी। ये 22 में अप्रूव हुआ था प्रोजेक्ट, उसका काम तेजी से चल रहा है। और आज अप्रूवल हुआ है कानालूस से द्वारका जी तक का, ओखा तक का डबलिंग का प्रोजेक्ट। ये होने से इस पूरे एरिया के इंडस्ट्रियल ग्रोथ में और इंडस्ट्रियल मूवमेंट में, और द्वारका जी का एक बहुत बड़ा पवित्र स्थान है हमारी संस्कृति में, वहां तक जो भी भक्तगण जाते हैं, जो भी पिलग्रिम्स जाते हैं, उनके लिए भी ये बहुत बड़ा एक मेजर फैसिलिटी इससे बनेगी। करीब 1457 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है और जैसा मैंने आपको इसके डिटेल में बताया, ये वन ऑफ द मेजर आर्टेरियल रेलवे लाइंस है गुजरात में, स्टेट में। 7 मेजर ब्रिजेस हैं इसमें, 143 माइनर ब्रिजेस हैं और 12 स्टेशन इसमें आते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसमें,
CO2 saving, carbon dioxide saving will be about 14 crore kilograms per year because of this project. और ये सेविंग प्राइमरीली रोड से रेल की तरफ जो कार्गो शिफ्ट होएगा उसके कारण ये सेविंग आएगी. About 11 million tons of cargo will be shifted from highway to road because of this project. And this 14 crore kg carbon dioxide basically means this is equivalent to planting 56 lakh trees. 56 lakh trees जितना कार्बन डाइऑक्साइड बचाते उतना ये रेलवे लाइन बचाएगी. 2.8 करोड़ लीटर्स ऑफ डीजल विल बी सेव्ड एवरी ईयर और देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में 311 करोड़ रुपीस की सेविंग आएगी. जिस तरह से रेलवे का नेटवर्क तेजी से आगे बढ़ रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने फोकस्ड वे में रेलवे को आगे बढ़ाया है, उससे देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट लगातार इस डेवलपमेंट के कारण कम हो रही है. फोर्थ है बदलापुर से करजत, थर्ड एंड फोर्थ लाइन. ये महाराष्ट्र में नवी मुंबई और ठाणे वाला जो एरिया है उस एरिया से आप अगर महाराष्ट्र के खासकर मुंबई के आसपास वाला ये मैप देखें, छोटा मतलब फोकस्ड मैप देखें, तो वो ऊपर कल्याण है और इधर ठाणे. कल्याण से करजत होते हुए पुणे का रूट है, बड़े वाले मैप में क्लियर दिखेगा. हाँ, मुंबई सेंट्रल से देखें, आगे दिवा के बाद में कल्याण, कल्याण से करजत के बीच में अभी अप टू बदलापुर 4 लाइंस का काम ऑलरेडी चल रहा है या हो चुका है? चल रहा है कि कुछ जगह हो चुका है, कमीशन हो गया था और उसके आगे बदलापुर तक कंप्लीट इसका 4 लाइन का काम चल रहा है. आज बदलापुर से करजत के थर्ड और फोर्थ लाइन का अप्रूवल माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में दिया है और ये करजत के आगे सारा फिर घाट सेक्शन चालू हो जाता है पुणे के लिए. अप टू करजत सबर्बन है, अप टू करजत सबर्बन है. तो ये मुंबई से हैदराबाद, मुंबई से चेन्नई और मुंबई से बेंगलोर, इन तीनों रूट्स के लिए ये मेजर एक इंपॉर्टेंट कैपेसिटी एडिशन का इस प्रोजेक्ट से बेनिफिट मिलेगा. सारी बेसिकली अप टू पुणे कॉमन है. पुणे के बाद में हैदराबाद के लिए एक रूट है, बेंगलुरु के लिए एक रूट है, चेन्नई के लिए वाड़ी के बाद में वाड़ी गुंटकल की तरफ से एक रूट है. तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये और इसमें महाराष्ट्र सरकार का भी बहुत सहयोग है. 50% कॉस्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसकी बेयर कर रही है. टोटल 65 किलोमीटर्स की लेंथ है और 1324 करोड़ रुपीस इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट है. लैंड एक्विजिशन काफी कुछ हो चुका है और कई जगह रेलवे की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लैंड वहां पे अवेलेबल है. इसलिए इस प्रोजेक्ट को बहुत रैपिड पेस से, बहुत फास्ट पेस से इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा. इस एरिया में पहाड़ों से आने वाली बहुत सारी नदियां हैं, तो 8 मेजर ब्रिजेस बनेंगे इसमें और 106 माइनर ब्रिजेस बनेंगे. बहुत बेनिफिट होगा मुंबई के जो लोकल सबर्बन ट्रैवल के लिए इस नेटवर्क से, इन दोनों लाइंस के लिए, और ओवरऑल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स के लिए भी बहुत बेनिफिट होगा. कार्गो के लिए भी बहुत बेनिफिट होगा क्योंकि जो ठाणे, भिवंडी, कल्याण इस एरिया में जितनी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है वहां से कार्गो बाहर ले जाने के लिए और रॉ मटेरियल अंदर लाने के लिए ये दोनों लाइन बनने से, थर्ड एंड फोर्थ लाइन बनने से कैपेसिटी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होगी और पुणे और ठाणे, भिवंडी, कल्याण, मुरबाद इस वाले पूरे एरिया की कनेक्टिविटी से पुणे की इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में भी इसका बेनिफिट एक साथ मिलेगा. तो ओवरऑल दिस विल कैरी अबाउट 7.2 मिलियन टन्स कार्गो जो हाईवे से रेलवे में शिफ्ट होएगा और 8 लाख ट्रीज लगाने के बराबर ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड सेव करेगा. 41 लाख लीटर्स डीजल बचाएगा और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट 46 करोड़ रुपीस सेव करेगा. ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है.